नाबालिग अपहरण मामले में राहुल गांधी गिरफ्तार। गंज थाने में 15 मार्च को नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। मामले का खुलासा करते हुए डिप्टी एसपी रघुवीर सिंह ने बताया कि 15 मार्च को गंज थाने में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। लड़की का अपहरण उसके ट्यूशन टीचर ने ही किया था। इस मामले में अजमेर एसपी द्वारा टीमों का गठन किया गया। टीम ने शहर के बाहर जाने वाले सभी टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। अन्य टीमों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की सघन तलाशी ली गई। 16 मार्च की शाम को बोराज नागफणी पहाड़ियों के पास नाबालिग की स्कूटी मिली। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा बोराज की पहाड़ियों की देर रात तक सघन तलाशी ली गई। 17 मार्च की सुबह पता चला कि नाबालिग और आरोपी तारागढ़ स्थित मीठा नीम की दरगाह की तरफ देखे गए हैं। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले 4 महीने से पीड़िता के घर जाकर उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था। इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया। आरोपी राहुल गांधी की जेब से 2 सुसाइड नोट मिले, जिनमें एक उसका खुद का था और दूसरा नाबालिग द्वारा लिखा गया था। लड़की की उम्र कम होने के कारण दोनों शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों सुसाइड करना चाहते थे। हालांकि ऐन वक्त पर लड़की ने सुसाइड करने से अपने कदम पीछे खींच लिए। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 15 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें एक नाबालिग को एक उसके ही जो ट्यूशन टीचर द्वारा उसका अपहरण कर ले जाना बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, नाबालिग की आयु काफ़ी कम थी, उसको देखते हुए पुलिस थाना गंज की टीम द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में अलग अलग टीम गठित की गई। तत्पश्चात सर्वप्रथम चूँकि जो नाबालिग है उसके आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अन्य टीमों के द्वारा आसपास शहर से बाहर जाने वाले जो टोल नाके थे, उनके द्वारा जिस समय से पीड़िता घर से गायब हुई उस समय से लगातार उसके आने जाने के जो वाहन हैं उनको देखा गया। 15 तारीख की रात्रि को पूरी टीम के द्वारा और उसके परिजनों को अभय कमांड सेंटर और अलग अलग जो सीसीटीवी लगे हैं पूरी दिखाए गए, लेकिन हमें स्कूटी का और उस पीड़िता का पता नहीं चला। तत्पश्चात दिनांक 16 को टीम अलग अलग टीमों के द्वारा फिर सघन तलाशी की गई और किसी अनहोनी के को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें तलाशी की गई। तत्पश्चात कुछ कैमरों में से जो स्कूटी और जो आरोपी और जो नाबालिग है वो जाती हुई दिखाई दिए और दिनांक 16 तारीख को शाम को बोराज पहाड़ियों के पास नागफणी से जो आगे की तरफ रास्ता जाता है वहाँ एक जगह स्कूटी मिली। टीम के द्वारा स्कूटी के वहाँ मिलने के पश्चात टीम गंज दरगाह डीएसटी और अन्य जो जाब्ता था उसके द्वारा बोराज की पहाड़ियों में सघन तलाशी ली गई, जो लगभग रात भर चलती रही। लेकिन सूचनाओं पर सूचनाएं लगातार जोड़ी गई कई तरीके से, चाहे वो बोराज की पहाड़ियों में चाहे बकरी चराने वाले हों या अन्य जो लोग थे, उनसे भी लगातार सूचनाएं मिली, जिस संबंध में आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते गए। दिनांक 17 को फिर दूसरी टीमों के द्वारा फिर सुबह वापस तलाशी शुरू की गई और 17 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब ये लगभग पूर्णतः ये पता लगा कि जो नाबालिग और जो आरोपी है वो तारागढ़ की तरफ, तारागढ़ जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तरफ जो मीठा नीम की जो दरगाह है उस तरफ उनकी हलचल है। तत्पश्चात सुबह टीम के द्वारा आरोपी और नाबालिग को वहाँ से दस्तयाब किया गया। जो आरोपी है वो लगभग 4 महीने से पीड़िता के घर जाकर के उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था और इसी दौरान आरोपी ने उसे जो गलत रास्ते पे चलने के लिए इस प्रकार से उत्तेजित किया। सर, किसी तरह का सुसाइड? हाँ, क्योंकि जो आरोपी है राहुल गांधी, उसके जेब से 2 सुसाइड नोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक उसके स्वयं के द्वारा और एक नाबालिग के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किए कि हम अपनी मर्जी से, चूँकि हम शादी के बंधन में नहीं बंध सकते,
आरोपी ने भी दिखाया कि इसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए शादी नहीं कर सकते और हम दोनों इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। किन धाराओं में दर्ज हुआ? ये मुकदमा जो शुरू में दर्ज हुआ वो 363 342 आईपीसी के अंदर दर्ज हुआ।